भारत माता की, भारत माता की। आज विजय संकल्प यात्रा के आज विकासनगर आगमन पर इस ऐतिहासिक जनसभा, मैं कहूंगा कि दूर दूर तक जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक एक जन समुद्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस जनसभा में अभी हम सब लोगों को जिनका उद्बोधन मिलने वाला है, जिनका संबोधन हमारे सामने होना है, जो एक बहुत सामान्य स्थितियों से जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया और बहुत सारे दायित्वों का मध्य प्रदेश सरकार में पार्टी के हमारे अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, बहुत सारे मंत्रालयों में भारत सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, उनको लंबा एक अनुभव है और एक मार्गदर्शक की तरह मैं आज सचमुच बड़ा अद्भुत हूं कि मैं आपके सामने एक घटना में बताना चाहता हूं। जिस दिन मेरा मुख्यमंत्री के रूप में नाम अनाउंसमेंट हुआ, मुझे सच बताऊं तो किसी भी ऑफिस बेयरर का कहीं से फोन नहीं आया था कि आपको विधानमंडल दल का नेता बनाया जा रहा है। उस दिन आदरणीय भाई साहब पर्यवेक्षक के रूप में यहां आए थे और आपसे मेरी कोई बात नहीं हुई, हालांकि बरसों बरसों से आपसे संबंध रहा। आप हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। मैं विधानमंडल दल की बैठक में पीछे जाकर बैठा हुआ था और अचानक मंच पर आप आए, बैठक शुरू हुई और आपने वही मंच से कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के लिए एक ही नाम आया है और पुष्कर सिंह धामी का नाम आया है, इसलिए उनको नेता बनाया जाता है। तो आज मैं अभिभूत हूं कि आप आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, आज इस जनसभा में आप उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर, तो भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। मैं उनका आप सभी की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, विकासनगर वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जुझारू जो लगातार आप सबकी समस्याओं के लिए, और मैं सच कहूं तो आप लोगों ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया था 2017 में, और फैसला ही नहीं किया था। आपने जो अपना वकील चुना, वो आपकी लगातार फुल बैटिंग के साथ वकालत करते हैं। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के नाते पूरे प्रदेश के अंदर काम करने वाले, लगातार संगठन को गति देने का काम करने वाले भाई कुलदीप जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और इस जिले के प्रभारी आदरणीय मयंक गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाई शमशेर सिंह कुंडीर जी, बहन नीलू देवी जी, हमारी प्रदेश मंत्री भाई अरुण मित्तल जी, ओमवीर राघव जी, गौरव चावला जी, मंडल अध्यक्ष अनुज बुलेरिया जी, मंडल अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी, मंडल अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय शांति तिवाटा जी, और इस पूरी यात्रा के संयोजक जो आज 13वें दिन 32 विधानसभाओं, आज 32वीं विधानसभा में जो हमारी विजय संकल्प यात्रा जो हरिद्वार से प्रारंभ होकर आज यहाँ पहुंची है, उसके संयोजक भाई वीरेंद्र मिश्र जी, सह यात्रा संयोजक भाई विनोद सुयाल जी, मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल जैन जी, प्रदीप सोनी जी, श्रीमती भावना शर्मा जी, श्रीमती रचिता ठाकुर जी एवं मंच पर विराजमान, अब मैं जिनका नाम छूट गया है, सभी उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, और जिनको देखकर मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, मैं आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले जब विकासनगर आया था, मेरी वो याद आज ताजा हो रही है। ऐसे मेरे सभी नौजवान युवा भाइयों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और सहायकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो आपने आदरणीय भाई साहब नरेंद्र तोमर जी का और मेरा जिस गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत किया है, मैं अभिभूत हूं। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड की एक विकास यात्रा भी आगे बढ़ रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पहले देहरादून आए थे और उसके बाद हल्द्वानी आए थे, और इन हल्द्वानी और देहरादून की यात्रा में उन्होंने जहां यहां 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, वहीं हल्द्वानी में 17,500 की करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और सब मिलाकर पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 के बीच में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां उत्तराखंड के लिए हो गया है। उसमें से बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई है। अभी जैसा मुन्ना भाई लखवाड़ योजना की अभी चर्चा कर रहे थे आप सबके सामने, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा मुन्ना भाई ने कहा कि जो है ये यात्रा उनके, ये लखवाड़ का जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट उनका एजेंडा था, उस एजेंडे में से प्रमुख एजेंडे में से था। और मैंने भी जिस दिन 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी अभिरुचि इसमें रही थी शुरू से कि हमारा राज्य जिन क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़ेगा उसमें से नंबर 1 पर ऊर्जा का क्षेत्र भी है। और मैंने जब भी इसकी समीक्षा करी तो हमने देखा कि लखवाड़ योजना की सारी यहां से कार्रवाई पूरी हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी से उसको संस्तुति प्राप्त होनी है। मैंने जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हालांकि मंच पर नहीं है, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी का, आरके सिंह जी का, कि मैं जब उनसे मिला, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी कठिनाई होगी हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन करते 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 कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं भी आती रहती हैं, अच्छा काम होता है, और इसमें बीच बीच में रुकावट भी पैदा होती रही। इस बार जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि सभी योजनाओं का जो डेमो हो रहा था उसमें वो पूछ रहे थे कि ये योजना हो गई, ये योजना हो गई, दिल्ली से देहरादून वाली सड़क का हो गया, हमारे चारों धामों की सड़क का हो गया, बहुत सारी जो नए सड़क हमारा पांवटा से विकास नगर की स्वीकृत हुई है, उन सभी के बारे में चर्चा होते होते जब अंत में वो पहुंचे तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक योजना जो हमारी 5700 करोड़ की 5700 करोड़ की योजना है, जिसमें 300 मेगावाट बिजली पैदा होगी और साथ ही साथ 6 राज्यों को पानी मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है आप सब लोगों के बीच में, जो आपके पड़ोस में ही बनने जा रही है। तो मैंने कहा था वो योजना लखवाड़ हमारी रह गई है। तो प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने इतनी बात करी उनसे, और रात को मुझे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया कि आज आपने पहले कोई योजना बताई थी, उस योजना का आज लोकार्पण शिलान्यास नहीं हो पाया। मैंने कहा हाँ, एक योजना के बारे में मैंने कहा था। तो बोले कि कौन सी योजना है? मैंने कहा लखवाड़ योजना है। तो मैं सच बताऊं कि 4 या 5 दिन के अंदर भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने उसको संस्तुत कर दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी के कार्यक्रम में उसका शिलान्यास कर दिया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रदेश के अंदर चल रही हैं, चाहे हम 4 धाम
ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे आप देखिए अभी केदारनाथ जी का किस प्रकार से कायाकल्प हुआ है। 2013 की आपदा में पूरी तरह से हमारा केदारपुरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उस केदारपुरी को पुनर्निर्माण की ओर लाने का काम पिछले सैकड़ों वर्षों में जो किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा, उस काम को भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो है विस्तार रूप मिल रहा है। 400 करोड़ की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ जी के लिए हमारा 250 करोड़ रुपया पहले चरण का स्वीकृत हो गया है। आने वाले समय में बद्रीनाथ जी का भी जो है ठीक उसी प्रकार से मास्टर प्लान बन गया है जैसे हमारी केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। पहले केदारपुरी, फिर बद्रीनाथ, उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री, और पिछले दिनों में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में काशी गया था, बनारस, और मैं जब पहले बनारस गया था सन 2002 में, तो मैंने देखा कि गंगा घाट की तरफ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाईवे बन गया है, दिव्य और भव्य काशी बन गई है, अलौकिक काशी बन गई है। पिछले दिनों ही मुझे अयोध्या जाने का मौका मिला। आप सब लोग कहते थे हमेशा, हमारे सबके बीच में से नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये हमारा सपना काफी लंबा इंतजार करता रहा। आज उसको भी एक अलौकिक रूप अगर किसी के नेतृत्व में मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य राम का मंदिर वहां पर बनना प्रारंभ हो गया है। आज योग को पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चाहे धर्म की बात हो, चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, चाहे हमारी सनातन संस्कृति की बात हो, हर किसी के उत्थान का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, मैंने 4 जुलाई 2021 से आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया है। पहले केवल शिलान्यास होते थे, उनके कभी लोकार्पण नहीं होते थे। हमारी सरकार 2017 से जब से काम कर रही है, अन्य सरकारों से भिन्न किस रूप में, अन्य सरकारों से भिन्न इस रूप में कि आज जितने भी शिलान्यास हुए हैं उन सारी योजनाओं के लोकार्पण हो रहे हैं। यानी कि जो योजनाएं शुरू हुई है उन सभी योजनाओं के लोकार्पण हो रहे हैं, वो सारी की सारी योजनाएं पूरी हो रही हैं। जैसे आज यहाँ पर कुल 260 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं इसके लिए आपके विधायक जिनको आपने लगातार सेवा का अवसर दिया है, इनको भी बधाई देना चाहता हूं। लगातार इतनी पैरवी करते हैं कि जो योजनाएं स्वीकृत नहीं भी हो पाती हैं, ये जबरदस्ती उनको स्वीकृति प्रदान करवा देते हैं। भाइयों बहनों, मैं नौजवान भाइयों, चूंकि मैं नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में लंबे समय तक काम करता रहा हूं और मुझे पता है कि हमारे नौजवानों को क्या चाहिए, नौजवानों का दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उनकी जरूरत क्या है। पहले दिन जिस दिन हमने कैबिनेट करी थी, पहले कैबिनेट में हमने निर्णय लिया था मंत्रिमंडल में कि जो हमारे यहाँ पर 24,000 पद रिक्त हैं, उन 24 के 24,000 पद पर हम नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और आज उन सभी पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये सारे पद भर दिए जाए। इसके साथ साथ पिछले कई वर्षों से पुलिस विभाग में भर्तियां नहीं हो पा रही थी। उस पुलिस विभाग की भर्ती को भी हमने खोलने का काम किया है, उसको खोलने का निर्णय लिया है और अभी हमने 1734 पदों पर पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान आप सब लोग बहुत सारे एग्जाम दे नहीं पाए, तो आपका एक साल का समय खराब न हो, इसलिए हमने निर्णय लिया कि 1 साल का समय भी इन परीक्षाओं के लिए बढ़ाते हैं। 1 साल आयु सीमा में हमने छूट दी है। हमारे भाई बहनों को क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान उनके माता पिता, उनकी बहुत सारी जो व्यापार था, काम था, वो चल नहीं पाया, इसलिए अब उनको
कोई परीक्षा फॉर्म भरना है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना है, तो अब शुल्क कहां से देंगे? हमने कहा उनको देखना न पड़े कि हम अपना आवेदन पत्र कहां से भरेंगे, अपना परीक्षा फॉर्म कहां से भरेंगे। हमने तय किया कि 1 साल तक अब किसी भी परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सबको हमने निश्चित कर दिया है। इसके साथ साथ जो बहुत सारी परीक्षाएं, जिसमें लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, हमारे एनडीए सीडीएस की परीक्षाएं, पीसीएस की, आईएएस की, सिविल सेवा की परीक्षाएं, उन सारी परीक्षाओं में प्री एग्जाम जो पास कर लेंगे, प्री एग्जाम पास करने के बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए उनको तैयारी करनी है, उनको कोई ट्यूशन लेना है या कोचिंग लेनी है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने 50,000 रुपए की सहायता राशि निर्धारित कर दी है कि अब जो भी बच्चे ऐसे होंगे उनको कहीं इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। हम लगातार इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से पहले दिन से हमने तय किया था कि हम अपनी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे। हमने घोषणा की थी, हमने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है। आशा बहनों का हमने कहा मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका मानदेय बढ़ाया है। हमने कहा कि उपनल कर्मचारियों का हम मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका भी मानदेय बढ़ाया है। हमारे आंदोलनकारी भाई, हमने कहा कि उनकी पेंशन बढ़ाएंगे, हमने उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान हमारे बहुत सारे ऐसे कारोबार करने वाले, काम करने वाले, होटल वाले, टैक्सी वाले, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, उन सभी के लिए, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत व्यवस्थाएं नहीं थी, सरकार का भी जो राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि काम धंधे बहुत नहीं हो पाए तो राजस्व की प्राप्ति उस प्रकार से हो नहीं पाई। लेकिन हमने तय किया कि सरकार आपके सहयोगी के रूप में, आपके दुख में और आपके हर काम में एक साझेदार के रूप में आपके साथ खड़ी रहेगी। हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, जो हेल्थ वर्कर हैं, आशा है, एएनएम है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए, सभी को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा भेजा। मैंने देखा विकास नगर क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में हमारी जो बहुत सारी बहनें आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों के स्तर पर काम करती हैं, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 5 लाख रुपए तक का ऋण जो है बिना ब्याज के देने की व्यवस्था करी। 6 महीने तक का उनका जो ब्याज है वो सरकार ने, हमने भरने की अपनी तरफ से व्यवस्था करी। ऐसे तमाम काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने निर्णय लिया कि जो हमारे वृद्धावस्था की मिलने वाली पेंशन है उसको हमने 1400 रुपया कर दिया है। अब पहले पति या पत्नी में से एक को पेंशन मिलती थी, हमने इस बार मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हम दोनों को पेंशन देंगे। इसके साथ साथ हमारा पर्यटन बढ़े। अभी यमुनोत्री का क्षेत्र हो, वहां पर हमने रोपवे लगाने का अभी कैबिनेट मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कर दिया है। हमारा पर्यटन का क्षेत्र बढ़े, हमारे स्वरोजगार का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र बढ़े, उसके लिए हम होम स्टे योजना को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, तमाम प्रकार की सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर हवाई सेवाएं अच्छी हों, उन हवाई सेवाओं के लिए हमने जो हमारा एविएशन टर्बो फ्यूल था उसमें 20% में से 18% हमने रिबेट कर दिया, यानी 2% केवल रखा है, जिससे कि जो है आने वाले समय में हमारे यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, हमारे लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। मैं यहाँ गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुन्ना भाई साहब ने सब कुछ बोल दिया है। और हमारे यहाँ विधानसभा में कहते हैं, जो हमने इन्हीं से सीखा है कि मैं अपने आप को इनके साथ संबंध करता हूँ, जितना इन्होंने बोला है। और आपसे कहना चाहता हूँ, अब मैं भाइयों बहनों, अब शांति बना लो, शांति बना लो। एक दो बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, फिर आगे मैं बात बोल रहा हूँ। भाइयों बहनों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं बोलूंगा तो 5 महीने में हमने कम से कम 500 से भी अधिक निर्णय ले लिए हैं। और केवल निर्णय नहीं लिए हैं, जैसे कुछ प्रतिपक्ष के नेता
वो शुरू में कह रहे थे कि इतने सारी घोषणाएं कर रहे हैं, इतने सारे निर्णय ले रहे हैं, ये सब हवाई साबित होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जितनी भी घोषणाएं करी, आप लोगों को देखकर मुझे याद आ रहा है एक एक करके। हमने कहा हम स्वस्थ युवा और स्वस्थ उत्तराखंड, जिसमें हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी आए थे, हम स्विट्जरलैंड में गए थे पौड़ी में। उस दिन हमने कहा था कि हम प्रत्येक ग्राम सभा में स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक योजना चलाएंगे और इस योजना के माध्यम से हर गांव में हम ओपन जिम खोलेंगे। और हमने केवल घोषणा ही नहीं करी, इसका शासनादेश भी कर दिया, इसकी धनराशि भी जारी कर दी है। अब ये आदरणीय मुन्ना भाई साहब जहां बताएंगे अपने हर ब्लॉक में, क्योंकि अभी तत्काल उस योजना को शुरू करना है, इसलिए एक गांव आप जहां तय करेंगे वो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपकी विधानसभा में भी यहाँ पर चलेगा। इसी तरीके से हमने अभी कल 1,59,000 बच्चों को जो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कोरोना महामारी में मैंने देखा कि उनको बहुत परेशानियां हुई, बहुत दिक्कतें आई। जो गरीब बच्चे थे उनके पास फोन नहीं थे और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ नहीं पा रहे थे। हमने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम उन सभी बच्चों को एक टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे, छोटा कंप्यूटर, और कल से हमने उसकी शुरुआत कर दी है। डीबीटी के माध्यम से सबके खातों में पैसा भेज रहे हैं, डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी भेज रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कामों को हमने आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में, देहरादून में और देहरादून के बाद हल्द्वानी में, तीनों स्थानों पर आकर कहा कि आने वाला जो दशक है वो दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आप सबका दशक होगा। और ये दशक बनाने का काम हम सब लोगों ने करना होगा। और इसको लेकर हमारी सरकार ने तय किया है, हमने तय किया है कि हमने हर विभागों से कहा है कि अगले 10 सालों का वो रोड मैप बनाकर, एक विजन बनाकर, उसका रोड मैप क्या होगा, किस दिशा में हमारी ऊर्जा विभाग जाएगी, किस दिशा में हमारा पर्यटन जाएगा, किस दिशा में हमारी कृषि जाएगी, शिक्षा चिकित्सा क्या होगी, इन सब को बनाने का काम हमने विभागों को सौंपा है। और विभागों के साथ साथ हमने एक बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला प्रारंभ की है। उसके माध्यम से हम देश के जो प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षाविद हैं, जलवायु के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे महानुभाव जिन्होंने अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के विचार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक रोड मैप बना रहे हैं। और उस रोड मैप के आधार पर हमने ये लक्ष्य लिया है कि 2025 में, जैसा आदरणीय मुन्ना सिंह जी कह रहे थे कि जब हमारे राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, उस समय हम हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य हो, उस राज्य को बनाने का हमें आज संकल्प लेना है। और मुझे पूरा विश्वास है, आज जिस प्रकार से आप लोगों का मैं उत्साह देख रहा हूं, यहां से जिस समय हमारे माताओं बहनों की उपस्थिति देख रहा हूं, जिस प्रकार से मैं यहां पर आप सबका समर्थन देख रहा हूं, आशीर्वाद देख रहा हूं, मुझे विश्वास हो गया है कि आप सब लोग भारी बहुमत से फिर से यहां पर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। ऐसी सरकार, जो सरकार का केवल और केवल एक ध्येय होगा कि उत्तराखंड को आगे ले जाना, 2025 में देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और जो हमारी प्राथमिकताएं होंगी, जो हमारी जरूरत होगी, वहां की सरकार जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो उसको अपनी प्राथमिकताएं में लोगी, और जो केंद्र की प्राथमिकताएं होंगी वो राज्य की जरूरतों के हिसाब से तय हो जाएंगी। दोनों सरकारें मिलकर इस राज्य को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, भाइयों बहनों, ये यात्रा केवल जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, मैं हूं, आदरणीय भाई साहब आए हैं, नरेंद्र तोमर, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, कृषि मंत्री हैं, मुन्ना सिंह जी हैं, कुलदीप जी हैं, नीरू बहन जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, सारे नेता लोग हमारे बैठे हैं। ये यात्रा केवल इनके लोगों की यात्रा नहीं है जो मैं 2025 की बात कर रहा हूं, ये यात्रा हमारे सबकी सामूहिक यात्रा है।
और एक सामूहिक यात्रा तभी हमारी गंतव्य तक पहुंचेगी, तभी हमारे स्थान तक पहुंचेगी जहां तक हम जाना चाहते हैं, जब हम लोग सब लोग एक मुट्ठी बांधकर कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस यात्रा को अपने गंतव्य तक और लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाएंगे। आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और मैं चूंकि इस क्षेत्र में पहले बहुत सारे काम हो चुके हैं, विकास नगर में पार्किंग और बस अड्डा जो हाईटेक तरीके से भविष्य में बनाया जाएगा, मैं इसकी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और साथ में सीवर नेटवर्क का चरणबद्ध विकास किया जाएगा। साथ ही मोती हत्याकांड के विरुद्ध जन आंदोलन करने वालों के ऊपर जो दर्ज मुकदमे हैं, वो सारे मुकदमे वापस किए जाएंगे। और ठेके के विरुद्ध जो महिलाओं एवं क्षेत्रवासियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन सभी को भी वापस लिया जाएगा। जनपद देहरादून के विकासखंड फतेहपुर नहर को बीकानेर स्वीट साहब हरबटपुर से नहर के टेल भाग तक भूमिगत करने व नहर सेवा के जीर्णोद्धार के अधिकारी किया जाएगा। इसी प्रकार से विकासनगर विकासखंड में टिकट नहर को भूमिगत करने का भी कार्य किया जाएगा। आप सभी का पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग बैठे रहे प्लीज।